नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि स्वाति मालीवाल के साथ हुई बदसलूकी को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच लगातार खींचतान जारी है। लगातार बयानबाजियों का दौर है और इसी बीच अब इस मामले को लेकर बीजेपी सड़कों पर उतर आई है और सीएम आवास के बाहर जमकर प्रदर्शन जो है किया गया है। महिला बीजेपी की भी कार्यकर्ता जो है यहाँ पर प्रदर्शन करते नजर आए और इस दौरान अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की गई, तो साथ ही साथ उस पर FIR दर्ज करने के लिए भी कहा गया। इस दौरान जो महिलाएं प्रदर्शन कर रही थी, उनके हाथ में लिखा हुआ था, जो तख्ते थे उसमें लिखा हुआ था, महिला विरोधी अरविंद केजरीवाल शर्म करो, शर्म करो। और इस तरीके से लगातार ये मामला जो है तूल पकड़ता नजर आ रहा है। क्या है ये पूरा माजरा, विस्तार से जान लेते हैं। और इस मामले पर अभी भी काफी ज्यादा बयानबाजियां जो है देखने को मिल रही है। तो स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुई अभद्रता के मामले में अब बीजेपी पूरी तरह से आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर हमलावर हो गई है। बीजेपी के महिला कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के इस मामले को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन केजरीवाल के आवास के सामने ही किया गया। इस दौरान महिलाओं ने आप सांसद स्वाति मालीवाल के लिए इंसाफ की मांग करते हुए अरविंद केजरीवाल पर FIR दर्ज करवाने की मांग की और इसके अलावा प्रदर्शनकारी महिलाओं ने सीएम केजरीवाल का इस्तीफा भी जो है मांगा है। बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं के हाथ में कई तरह के पोस्टर थे। इन पोस्टरों में केजरीवाल इस्तीफा दो, महिलाओं का जो करेगा अपमान नहीं चलेगी वो सरकार समेत कई अन्य तरह के स्लोगन लिखे थे और ये महिलाएं केजरीवाल के खिलाफ लगातार जो है नारे लगा रही थी। महिला कार्यकर्ता के इस प्रदर्शन को लेकर बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जो है वो भी वहां पर मौजूद रहे और उन्होंने भी काफी कुछ कहा है। जरा आप एक बार देखिए किस तरीके से महिला जो है प्रदर्शन कर रही है और उसके बाद वीरेंद्र सचदेवा क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार आप खुद सुनिए। क्या डिमांड रहेगी? देखिए, दिल्ली की ये बहनें एक बहन के सम्मान की लड़ाई लड़ने यहाँ आई हैं। स्वाति मालीवाल जो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं, लगातार महिलाओं की सुरक्षा की बात करती रही। अगर वो ही सुरक्षित नहीं है और वो भी मुख्यमंत्री आवास के अंदर, तो आप दिल्ली की हालत समझ सकते हैं। और दिल्ली के मुख्यमंत्री मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं, हाथों में चूड़ियां पहनी हुई हैं। उनके सांसद संजय सिंह इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, मुख्यमंत्री आवास के अंदर एक महिला के साथ अभद्रता हुई है। तो कितना समय चाहिए आपको कार्रवाई करवाने के लिए? क्यों पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं करवाते अरविंद केजरीवाल? इस खेल में बड़ा खेल छुपा हुआ है। उस घर के अंदर जो घटनाएं घटी हैं उसके पीछे एक बड़ी साजिश है, जो मुझे लगता है अगर पुलिस भी स्वयं इस जांच को आगे बढ़ाए तो बहुत सारी खुलासे होंगे। हम FIR की मांग भी कर रहे हैं, हम स्वाति के स्वाभिमान की भी मांग कर रहे हैं और जो जो इसमें दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। देखिए, एक बहन के ऊपर राजनीतिक दबाव है, वो सांसद है, राजनीतिक दबाव तो होगा, लेकिन मेरी स्वाति मालीवाल से अपील है कि उन्होंने खुद स्वयं दिल्ली महिला आयोग में रहते हुए कई बहनों को इंसाफ दिलाने की कोशिश की है। आज अगर वो चुप रहती हैं तो दिल्ली की महिलाओं का एक बहुत बड़ा जो प्रेरणा है वो टूटती है। इसलिए बहनें उनके सड़क पे आई हैं, उनके समर्थन में आई हैं। मैं चाहूंगा कि वो भी अपना सामने आके अपना बयान दें। मेरी बहनें जो धूप में यहाँ पर इतने 44 डिग्री टेम्परेचर पे खड़ी हैं, पहले तो मैं इनका अभिनंदन करती हूँ, इनको नमन करती हूँ। जय श्री राम। हमारे बीच में हमारी दिल्ली की सह प्रभारी हमारी अलका गुर्जर जी, जिनके नेतृत्व में ये आज विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, हमारी प्रदेश की अध्यक्षा बहन ऋचा पांडे जी, दोनों महामंत्री, हमारी जिला की अध्यक्षाएं और यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे सहयोगी निगम पार्षद और यहाँ पर सभी मंडलों की अध्यक्ष और महिला बहनें, मैं 2 मिनट में अपना जैसा कि आप साफ तौर पर देख रहे हैं, महिलाएं जो है नारा भी लगा रही हैं, काफ़ी सारी चीज़ें कह भी रही हैं। उसके बाद वीरेंद्र सचदेवा कहते नजर आए कि दिल्ली की ये बहनें अपनी एक और बहन की लड़ाई और उनके सम्मान के लिए सड़क पर उतरी है। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल लगातार महिलाओं की सुरक्षा की बात करती हैं और वो खुद सुरक्षित नहीं, और वो भी सीएम के आवास पर। ऐसे में आप दिल्ली की हालत को समझ सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री चुप है। सीएम आवास के घर जो कुछ भी हुआ उसके पीछे एक बड़ी साजिश है। अगर पुलिस जाँच करती है तो बड़ी बात जो है सामने आएगी। तो इस मामले पर लगातार अगर आप देखेंगे, जो महिलाएं जो प्रदर्शन कर रही है वहाँ पे, कई सारी महिलाओं ने भी अपना व्यक्तित्व रखा है सामने। क्या कुछ कह रही हैं वो जरा सुनिए। का जो घिनौना रूप है वो तो जनता के सामने आ ही चुका है। अब आप इन्होंने अपनी ही एक मंत्री का इन्होंने घर में सांसद हैं जो उनका अपना घर पे बुलाकर उनसे पिटाई की है और इस प्रकार केजरीवाल का जो घिनौना रूप है वो जनता के सामने आ रहा है और उसको कंप्लेंट तक नहीं लिखने दी जा रही
आप देख सकते हैं कि इस प्रकार अगर दिल्ली का सीएम अगर इस प्रकार महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकता और उन्हें अपने घर पे बुला के ही मारपीट कर रहा है, तो आप बताओ कि कहाँ जाए महिलाएं और कैसे हम न्याय मांगे। और इस प्रकार की जो घिनौनी राजनीति हम पसंद नहीं करते। वो पहले ही बेल पर हैं केजरीवाल, और अब ये महिलाओं का अपमान जो उसने करा है, महिला का अपमान करा है, उसके खिलाफ आज हमारा पूरे दिल्ली से महिला मोर्चा का जो प्रदर्शन है उनके खिलाफ कर रहे हैं हम लोग। और हमें ना शादरा जिले से हैं और सभी जिले के बहनें हैं। हम सब महिला मोर्चा भाजपा से हैं। भाजपा से सारी महिला मोर्चा है ना केजरीवाल के खिलाफ यहाँ पे प्रदर्शन करने आए हैं। केजरीवाल एक तरफ मोदी जी हैं जो महिलाओं का इतना सम्मान करते हैं, एक केजरीवाल है वो जो अपनी महिलाओं को बुलाकर वहीं पे उनके संग गलत व्यवहार करता है, उनको मारा पिटाई करता है। तो ये महिलाएं इस विरोध में यहाँ पे सारी आई हैं और यहाँ पे केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं कि जिससे ये अपराध नहीं होना चाहिए, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। कि आपने सुना कई सारी महिलाएं जो प्रदर्शन कर रही हैं, उनका भी कहना है कि इस पर इंसाफ जो है मिलना चाहिए। अरविंद केजरीवाल सीएम आवास पर ये चीजें हुई हैं और जिस तरह सर गलत है उस पर रिएक्शन आना चाहिए। वही दूसरी तरफ भाजपा के नेता और नई दिल्ली सीट से प्रत्याशी बांसुरी स्वराज ने भी इस मुद्दे पर एक बार फिर प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कह रही है बांसुरी स्वराज जी भी, जरा एक बार सुनिए। अब 48 घंटे से ज्यादा हो गए हैं अरविंद केजरीवाल जी को मौन साधे हुए। उन्हीं के ऑफिशियल आवास पर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जब घर पर मौजूद थे, तब माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के ओएसडी ने बदतमीजी करी है स्वाति मालीवाल जी से, जो आम आदमी पार्टी की ही राज्यसभा की मेंबर हैं। मैं क्या कहूँ, मैं शॉक्ड हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने अभी तक चुप्पी क्यों साधी हुई है। कल संजय सिंह जी ने ये बात पुष्ट कर दी कि वाकई में ऐसी घटना हुई है। अब ये घटना स्पेकुलेशन के रेल में नहीं है, उन्होंने खुद आकर ये बता दिया कि ये घटना सच है। तो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी अभी भी आकर क्यों नहीं बोल रहे हैं इस पर, और अभी तक आम आदमी पार्टी ने केवल निंदा करी है, अरविंद केजरीवाल जी ने अभी कोई कार्रवाई क्यों नहीं करी। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी यदि अपनी ही पार्टी के एक कार्यकर्ता, अपनी ही पार्टी की एक महिला सांसद की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते अपने ही आवास पे, तो वो दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा क्या सुनिश्चित करेंगे। जैसा कि आपने सुना, बांसुरी स्वराज ने भी कहा कि मैं हैरान हूं कि अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं। अब तक आपने सिर्फ इस घटना की निंदा की है, केजरीवाल क्यों अब तक कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। अगर अरविंद केजरीवाल अपनी ही पार्टी की महिला की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं, तो वो कैसे दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा जो है सुनिश्चित करेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार जो है इस वक्त अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में बयानबाजियों का दौर देखने के लिए मिल रहा है। फ्रिक्शन जारी है और अब आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो है बीजेपी ने खुला मोर्चा खोल रखा है और बीजेपी की जो कार्यकर्ता हैं, उनकी महिला कार्यकर्ता है, महिलाएं जो है वो केजरीवाल के खिलाफ और सड़कों पर उतर आई है। सीएम आवास के बाहर जमकर प्रदर्शन देखने के लिए मिला है। लगातार अरविंद केजरीवाल शर्म करो, महिला विरोधी अरविंद केजरीवाल जैसे बयान रख दिए जा रहे हैं और अब इस मामले पर अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया की मांग की जा रही है। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल पर एफआईआर दर्ज करने और उनके इस्तीफे की भी मांग लगातार जो है की जा रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अभी तक इस मुद्दे पर किसी तरीके का कोई बयान नहीं दिया है, ना ही उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। संजय सिंह जो है सामने आए थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा ये बात उन्होंने कबूली थी कि स्वाति मालीवाल के साथ सीएम आवास पर मारपीट हुई और ये मारपीट और ये उनके साथ बदसलूकी करने वाला कोई और नहीं बल्कि सीएम केजरीवाल का पीए वैभव था, जिसके खिलाफ वो कड़े एक्शन लेने की बात तो कर रहे थे, लेकिन एक बार भी केजरीवाल इस मामले पर खुलकर सामने नहीं आए हैं और ना ही इस मामले पर वो किसी तरीके से कोई बयान दे रहे हैं या बात कर रही हैं, जिसके बाद अब उनकी चुप्पी लोगों को खलने लगी है और उनकी चुप्पी को लेकर भी केजरीवाल पर निशाना साधा जा रहा है। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि यह पूरा मामला क्या है, किस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास पर स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया। इस मामले पर उनके पति ने भी खुलासा किया था, दावा किया था कि स्वाति मालीवाल को जान का खतरा है और अब इस मामले को लेकर बीजेपी सड़कों पर उतर आई है। सीएम आवास के बाहर जमकर प्रदर्शन हुआ। इस दौरान केजरीवाल शर्म करो, केजरीवाल महिला विरोधी जैसे नारे लगाए गए और अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की गई। साथ ही साथ उन पर एफआईआर भी दर्ज कराने के लिए कहा गया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के सीएम आवास पर ही जो है ये चीज़ें हुई है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया है और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर
साझा करिएगा। धन्यवाद।